और चलिए अब खबर विस्तार से देखते हैं। बीजापुर के उसूर थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है, जिसके तहत जवानों ने नक्सलियों का 70 फुट ऊंचा स्मारक ध्वस्त कर दिया। बता दें कि सुरक्षा बलों ने पुजारी कांकेर इलाके में नया कैंप स्थापित किया, जिसके बाद डीआरजी, एसटीएफ और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम नक्सलियों की तलाश में निकली हुई थी और इस दौरान तामिल भाटी के जंगलों में सुरक्षा बलों ने नक्सली स्मारक को ध्वस्त कर दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बीजापुर से। बीजापुर के उसूर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया और उसके तहत जवानों ने नक्सलियों का 70 फुट ऊंचा स्मारक जिसे ध्वस्त किया है और सुरक्षा बलों ने पुजारी कांकेर इलाके में ये नया कैंप स्थापित किया है, जिसके बाद डीआरजी, एसटीएफ और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है और संयुक्त टीम नक्सलियों की तलाश में निकली हुई थी और इसी दौरान तामिल भट्टी के जंगलों में सुरक्षा बलों ने नक्सली स्मारक को ध्वस्त किया है। तो बीजापुर से इस वक्त बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं। उसूर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, जहां पर सुरक्षा बल के जवान जिन्होंने नक्सलियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया और इस अभियान के तहत नक्सलियों का 70 फुट ऊंचा स्मारक जिसे ध्वस्त कर दिया गया और पुजारी कांकेर इलाके में नया कैंप भी लगाया गया है, जिसके बाद डीआरजी, एसटीएफ और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने ये कार्रवाई की। नक्सलियों की तलाश में ये टीम निकली हुई थी और उसी दौरान ये सफलता हाथ लगी है, जहां पर 70 फुट ऊंचे नक्सलियों के स्मारक को ध्वस्त किया गया है। तो नक्सलियों के खिलाफ यहां पर बड़ा अभियान सुरक्षा बलों का और नक्सली स्मारक को यहां पर ध्वस्त किया गया। नक्सलियों ने 70 फुट ऊंचा स्मारक बनाया था। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी पंकज भदौरिया जुड़ गया, सीधा उनका रुख करेंगे। पंकज, क्या कुछ अपडेट आपके पास? दरअसल देखिए, ये जो नक्सलियों का स्मारक है तामिल भट्टी के जंगलों में तोड़ा गया है। तामिल भट्टी का जो इलाका है उसूर थाना क्षेत्र में पड़ता है और पुजारी कांकेर में अभी हाल फिलहाल में जवानों का एक नया कैंप स्थापित किया गया है। नवीन कैंप स्थापित करने के बाद उस इलाके में डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा और सीआरपीएफ के जवानों का एक संयुक्त दल निकाला गया था। वहीं पर देखा गया कि 70 फीट का नक्सलियों ने एक स्मारक बना रखा था अपने नेता के उसमें, और उस इलाके में कई ऐसी चीजें मिली कि नक्सली वहां पर प्रशिक्षण भी दे रहे थे। तो उस इलाके में उस स्मारक को तोड़ा गया और तोड़ने के बाद उस इलाके में सर्चिंग और भी ज्यादा बढ़ा दी गई। मैं बता दूं कि जो तामिल भट्टी का जो इलाका है ये नक्सलियों का कोर इलाका है। इससे पहले तक वहां पर ना तो फोर्स की पहुंच थी, वहां पर नक्सली इत्मीनान से ट्रेनिंग कैंप चलाते थे और लाल लड़ाके तैयार करते थे। मगर अब जब से पुजारी कांकेर में नवीन कैंप स्थापित हुआ है तो नक्सलियों पर दबाव बढ़ा है और उस इलाके से नक्सली मूव कर रहे हैं। जी, अभी हाल फिलहाल की बात की जाए तो मौके पर क्या कुछ स्थिति बताई जा रही? क्या सर्चिंग अभियान अभी और चलेगा? उस इलाके में 1000 जवान सर्चिंग अभियान के लिए निकले हुए हैं, जिसमें डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ, कोबरा के जवान हैं और इस इलाके में लगातार सर्चिंग बढ़ाई जा रही, क्योंकि नक्सलियों को कोर इलाका है तो इसलिए नक्सली को उस इलाके पर घेराबंदी करने के लिए जवान लगातार सर्चिंग कर रहे हैं और नक्सली उस इलाके में कई जगह बम ऐसे प्लांट करके रखे हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जवानों की ये बड़ी सफलता है और नक्सलियों को बैकफुट पर ढकेलने के लिए लगातार सर्चिंग उस इलाके में चलाई जा रही। जी बिल्कुल, तो लगातार हम देख रहे हैं कि सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है और इसमें सफलता भी मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे सुकमा से बड़ी खबर, जहां पर महिला समेत 5 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। नियत नीला नार योजना से प्रभावित होकर सरेंडर किया और सरेंडर करने वाले नक्सलियों पर 2-2 लाख का इनाम रखा गया। सरेंडर नक्सलियों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन और पुनर्वास नीति के तहत ये सुविधाएं मिलेंगी। तो बड़ी खबर सुकमा से आप तक पहुंचा रहे हैं। महिला समेत 5 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। नियत नीला नार योजना से प्रभावित होकर इन्होंने सरेंडर किया है और सरेंडर करने वाले नक्सलियों पर 2-2 लाख का इनाम रखा गया था और सरेंडर नक्सलियों को अब प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बढ़ते आगे भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर न्यू मार्केट में 2 पक्षों में विवाद हुआ है। विवाद के बाद दोनों पक्षों में मारपीट हुई है और एक दुकानदार पर हमला भी हुआ है। दुकान में घुसकर मारपीट की गई और मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तो बड़ी खबर भोपाल से आप तक पहुंचा रहे हैं और ये मौके की तस्वीरें आप जरा देखिए। न्यू मार्केट की तस्वीर, जहां पर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, विवाद हुआ और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि यहां पर एक दूसरे की पिटाई तक करने लगे। एक दुकानदार पर यहां हमला भी किया गया और दुकान में घुसकर ये मारपीट की गई। और मारपीट का जो सीसीटीवी फुटेज आया है, जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो बड़ी
खबर भोपाल से। न्यू मार्केट की तस्वीरें, दो पक्षों में विवाद हुआ है। बढ़ते आगे कवर्धा से बड़ी खबर, जहां पिकअप से 60 किलो गांजा बरामद किया गया। सीक्रेट चैम्बर में छुपाकर ये गांजा ले जा रहे थे। उड़ीसा से मध्य प्रदेश लाया जा रहा था ये गांजा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी उड़ीसा का रहने वाला बताया जा रहा है। तो आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। तो बड़ी खबर कवर्धा से आप तक पहुंचा रहे हैं। पिकअप से 60 किलो गांजा बरामद किया गया और सीक्रेट चैम्बर में छुपाकर ये गांजा ले जाया जा रहा था। उड़ीसा से मध्य प्रदेश की तरफ ये गांजा लाया जा रहा था और पुलिस ने इस पूरे मामले के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उड़ीसा का रहने वाला ये आरोपी बताया जा रहा है।